नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात करेंगे जो तेजी से एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस, जिसे संक्षेप में HMPV कहा जाता है। हाल के दिनों में इस वायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिससे यह जानना जरूरी हो गया है कि यह क्या है, कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कोरोना महामारी के बाद चीन में एक बार फिर खतरनाक वायरस ह्यूमन मेटापेन्यूमो वायरस HMPV का कहर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि चीन एक और महामारी का सामना कर रहा है। कथित तौर पर कई पोस्ट में दिखाया गया है कि चीन के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 5 साल पहले कोविड-19 महामारी, जिसके चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन और लाखों मौतों का कारण बना था, और अब एक बार फिर चीन एक और महामारी का सामना कर रहा है। इसे देखते हुए कोविड-19 महामारी के बाद एक और स्वास्थ्य संकट की आशंका बढ़ गई है। भारत सहित अन्य देश भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने HMPV को लेकर चिंता जताई है। श्वसन से जुड़ा वायरस एशियाई देशों के अन्य हिस्सों में भी कई लोगों को प्रभावित कर रहा है। चीन में फैल रहा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV भारत में दस्तक दे चुका है, और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज वायरस 6 जनवरी 2025 को एक दिन के भीतर देश में 5 बच्चों को अपनी चपेट में ले चुका है। बेंगलुरु से HMPV के 2 मामले सामने आए हैं, जबकि गुजरात में HMPV के संक्रमण का एक केस सामने आया है और चेन्नई में 2 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के बढ़ते खतरे के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने डराने वाली चेतावनी दी है और कहा है कि वायरस भारत सहित दुनिया भर में पहले से ही प्रसारित हो चुका है। हालांकि ICMR ने कहा कि भारत श्वसन संबंधी बीमारियों में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। चीन में तेजी से बढ़ने वाला वायरस HMPV क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ह्यूमन मेटापेन्यूमो वायरस HMPV के बारे में पहली बार साल 2001 में जानकारी मिली थी। HMPV पैरामिक्सोविरिडे परिवार का एक RNA वायरस है, उसी परिवार का जिससे रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस RSV और खसरा मीजल्स वायरस संबंधित हैं। यह मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी नाक, गले, श्वास नली और फेफड़ों को, और इसके लक्षण भी सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे ही होते हैं। HMPV वायरस के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ HMPV वायरस के लक्षण सामान्य सर्दी खांसी फ्लू से मिलते हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार HMPV के सामान्य लक्षण में यह शामिल है: सर्दी खांसी, बहती या भरी हुई नाक, बुखार, गले में खराश, घरघराहट या सांस लेने में कठिनाई। जब हालात गंभीर हो तो कुछ मामलों में यह ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षण बढ़ा सकता है। HMPV वायरस कैसे फैलता है? कोरोना जैसी महामारी की तरह यह वायरस भी मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से निकलने वाली बूंदों से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित जगहों को छूने के बाद मुंह, नाक या आंख को छूने से, संक्रमित व्यक्ति के साथ नज़दीकी संपर्क जैसे हाथ मिलाने से। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार HMPV का एक मौसमी पैटर्न है और यह आमतौर पर सर्दियों और वसंत के दौरान फैलता है। HMPV फ्लू का किसे सबसे ज़्यादा खतरा? कोरोना की तरह HMPV फ्लू का खतरा भी उन्हीं लोगों को अधिक है जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को खास ध्यान देने की ज़रूरत है। यह वायरस सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। HMPV वायरस से कौन सबसे अधिक जोखिम में है? 5 साल से कम उम्र के बच्चे, विशेष रूप से नवजात शिशु। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है। अस्थमा या COPD जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति। HMPV वायरस से बचाव के उपाय। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने HMPV और अन्य श्वसन रोगों से बचने कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी है, जो इस तरह से हैं: हाथों को साबुन से धोएं, गंदे हाथों से चेहरे को छूने से बचें, भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनें, बीमार होने पर घर पर ही रहें,
जिन जगहों का घर के सामान का बार बार इस्तेमाल हो रहा है या छुई जा रही है, उन्हें नियमित रूप से साफ करें। HMPV वायरस से कैसे करें बच्चों का बचाव? ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस HMPV खास तौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसलिए उनके खान पान और साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान दें। बच्चों को ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचाएं जिन्हें सर्दी, खांसी या बुखार हो। इम्यूनिटी के लिए बच्चों को संतुलित और पोषण युक्त आहार दें। ताज़े फल और सब्जियां दें। प्रोटीन युक्त आहार जैसे दूध, दही और दालें दें। उन्हें पर्याप्त आराम और नींद लेने दें। बच्चों को दिन में कई बार साबुन और पानी से हाथ धोने की आदत डालें। बच्चों को गंदे हाथों से चेहरा, आँख, नाक या मुंह छूने से मना करें। बच्चों के खिलौनों और उपयोग की चीज़ों को सैनिटाइज करें। HMPV से बचाव, रोकथाम ही इलाज है। HMPV का उपचार। HMPV के लिए कोई विशेष एंटीवायरल उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार उपचार लक्षणों को कम करने पर केंद्रित होता है, इसलिए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और आराम करें। दर्द, नाक बंद और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाओं का उपयोग करें और ऐसा डॉक्टरी सलाह के साथ ही करें तो बेहतर है। सेहत ज़्यादा खराब होने पर ऑक्सीजन थेरेपी या इंट्रावेनस फ्लूइड के लिए अस्पताल में एडमिट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। HMPV और कोविड-19 की तुलना। दोनों वायरस श्वसन समस्याएं जैसे खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई का कारण बनते हैं और दोनों ही श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलते हैं। HMPV आमतौर पर सर्दियों और वसंत के दौरान फैलता है, जबकि कोविड-19 वर्ष भर फैल सकता है। डॉक्टर से कब संपर्क करें? क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार सांस लेने में कठिनाई हो या त्वचा का रंग नीला पड़ जाए, अगर मरीज पहले से ही किसी पुरानी बीमारी जैसे अस्थमा या COPD से ग्रस्त हैं। अगर स्थिति बेहतर होने की बजाय खराब हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। HMPV वायरस से जुड़े टेस्ट। CDC के अनुसार HMPV का न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट NAAT के माध्यम से वायरस के जीनोम का पता लगाया जाता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस या एंजाइम इम्यूनोएसे का उपयोग कर श्वसन स्राव में वायरस एंटीजन का पता लगाया जाता है। हालांकि ये टेस्ट गंभीर लक्षणों और स्थिति को देखकर ही किए जाते हैं। HMPV एक उभरता हुआ श्वसन खतरा है, लेकिन उचित जानकारी और सावधानी से इससे बचा जा सकता है। यदि आपको या आपके किसी परिचित को HMPV के लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वैज्ञानिकों का मानना है कि HMPV पक्षियों से इंसानों में आया है क्योंकि ये वायरस पक्षियों में पाए जाने वाले वायरस के परिवार का ही सदस्य है। HMPV का कोई सीधा इलाज नहीं है, इसलिए इससे बचना ही सबसे अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, आज हमने HMPV के बारे में ज़रूरी जानकारी जानी। HMPV एक गंभीर खतरा हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से हम इससे बच सकते हैं। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी जागरूक हो सकें। हमारे YouTube चैनल VMM कॉलेज को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और ऐसे ही ज़रूरी विषयों पर वीडियो देखते रह सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे समुदाय का हिस्सा बनें। धन्यवाद।